हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वर्षा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। असरदार ब्लाउज हम आपको बनाना सिखाएंगे। अब हम उसमें 6 इंच का तीरा लेंगे और 6 इंच हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। 6 इंच का आर्म होल निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा चेस्ट 9.5 इंच का है, इसलिए 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच के निशान लगाने के बाद में हम 6 इंच के निशान लगा लेंगे तो हम 9 इंच का चेस्ट 9.5 इंच लेंगे। 9.5 इंच में आधा इंच का इधर हम मार्जिन लेंगे पट्टी की तरफ और हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 9.5 इंच का हमारा चेस्ट जिसे 4 पार्ट में डिवाइड करके हमने लगाया, इसको हम नीचे तक लाइन खींच लेंगे। कमर की पट्टी का निशान हम बाद में लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच से 2 इंच का मार्जिन हम अपने ब्लाउज में ले लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद में हम आर्म होल में निशान लगाएंगे, उसमें गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद में हम ब्लाउज को कट कर लेंगे। अब इसमें पार्ट हमने पूरा पीछे के पार्ट का हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है। पीछे के पार्ट का गला हम बाद में कटिंग करेंगे, जिसमें या फिर हम डिजाइन बनाएंगे या फिर बाद में इसको हम कट करेंगे, इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे। पूरा पीस हम ब्लाउज का पीछे का जो लाइनिंग है वो अलग करके निकाल लेंगे। इसको हम जो है निकालने के बाद में हमने ब्लाउज के आगे पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा शेप देंगे आगे की तरफ, जो है कि अभी हम शेप बाद में देंगे। पहले हम इसमें जो है इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब इसी पार्ट को डिट्टो जैसे हमने आगे पीछे का पार्ट काटा वैसे ही हम आगे का पार्ट को कटिंग करेंगे। अब आगे के पार्ट को हम पीछे के पार्ट के ऊपर रख लेंगे, पूरा वैसे बिछा लेंगे। सिर्फ हमारे आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट में आधा इंच का फर्क होता है, थोड़ा सा लंबाई और घटाई बढ़ाई होती, उसमें हम उसको वैसे ही जैसे लंबाई में हम इसको आधा इंच बड़ा कर लेंगे और उसको रख कर निशान लगा के हम उसको पीछे पार्ट को भी कट कर लेंगे। हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। दोनों पार्ट कट करने के बाद में अब हम जो है उसमें आगे के पार्ट में जो हम आर्म होल में शेप देंगे। आर्म होल में शेप हम आधा इंच का देंगे, इसलिए हम आधा इंच का निशान लगा के आर्म होल के शेप को कट कर लेंगे। जैसे हमने आधा इंच आर्म होल का शेप देंगे से ब्लाउज में आगे के पार्ट में झोल नहीं आता है। यही एक मेन ट्रिक होती है कि हमारा आगे के पार्ट ऐसे काटना चाहिए। अब हम 2.5 इंच का निशान लगा के आगे का गला कट कर लेंगे। हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हमारे दोनों पार्ट तैयार होने के बाद में अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कैसे कट करी जाएंगे अब हम आगे बताएंगे आपको। अब हमने दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद में फोल्ड को आस्तीन को 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे। 4 पार्ट में फोल्ड करने के बाद में हम आस्तीन में हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे। फिर इसमें हम वैसे हमारा 9.5 इंच का कपड़ा आना चाहिए मार्जिन प्लस लेके। अगर नहीं आ रहा है तो हमें नीचे साइड में कॉर्नर पे जोड़ लगाना पड़ेगा। एक पार्ट में एक साइड में एक पार्ट में हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे ताकि हमें दोनों स्लीव्स एक साथ निकल सकें। कपड़े को फोल्ड करने के बाद में हम 3.5 इंच का अंदर से निशान लगाएंगे और आधा इंच हमें शेप के लिए निशान लगाएंगे। उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ पूरा ड्रॉ करके उसमें हम आधा इंच बाहर की तरफ से शेप देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ से पूरा शेप देंगे। दोनों शेप देने के बाद में हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। ये देखो हमारी स्लीव बहुत ही अच्छी से तैयार हो गई है। इसको हम एकदम प्रॉपर ऐसे ही कट करके बनाएंगे जैसे हमने जो है जैसे अस्तर पे कट करी थी वैसे ही हम प्रॉपर उसको फैब्रिक पे भी कट करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का उसके ऊपर ऐसे ही रख के हम इसको कट करेंगे। अब इसमें हम कैसे कट करेंगे ये हम आपको आगे दिखाएंगे। हमारे दोनों पार्ट सब तैयार हो गए हैं, कट गए हैं। कटने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे। अब बिछाने के बाद में हम आपको दिखा रहे हैं कि मेन फैब्रिक को हमने बिछा लिया है। बिछाने के बाद हमने उस पर पूरा कपड़ा दोनों पार्टीशन आगे पीछे के जो पार्ट थे हमारे उनको रख लिया। रखने के बाद में हम उसको कट करेंगे। अब आप देखिए हमने दोनों सब पूरा हमने फैब्रिक को देखते हुए अच्छे से बिछाया। बिछाने के बाद में हमने उनको पूरा ढंग से वैसे ही जैसे हमने प्रॉपर काटा उससे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों फैब्रिक को दोनों पार्टीशन को हम कट करेंगे। आगे देखते हैं कि हम उसको कैसे कट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अब हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। हमारे आगे और पीछे का पार्ट दोनों तय कट चुके हैं। देखो हमने आगे का पार्ट कट कर लिया, अब हम पीछे का पार्ट को कट कर रहे हैं। देखो कट करने के बाद में अब हमारा जो है जो पूरा कट करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे उसको हम अंदर ही रखेंगे क्योंकि ताकि जो है हमारा उसमें
कोई दिक्कत ना हो, कपड़ा हमारा बाहर से नहीं आए। अगर कभी भी लूज़ करना हो या टाइट करना हो तो उससे हमें आसानी रहती है। अब हम इन फैब्रिक पे स्लीव्स कट करेंगे। हमारे पार्टीशन कट गए हैं, अब हम फैब्रिक पे स्लीव कट करेंगे। स्लीव में हमारी डिज़ाइन दी हुई है जो कि उसी में लगी हुई है प्रॉपर, तो हमें उसी साइड से ही स्लीव निकालनी पड़ेगी, ताकि हमें जो है दूसरी साइड से स्लीव नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टोन जो दिए हुए हैं उसी में चिपके हुए हैं, इसलिए हम अलग से इसको नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम इसको फैब्रिक को उधर ही साइड से फोल्ड कर जिधर स्लीव बनी हुई है। अब हम स्लीव को फोल्ड करके बिछा लेंगे और उसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको रखेंगे, और रखने के बाद में अब उस पर वैसे ही प्रॉपर ड्रॉ करके वैसे ही हम लाइनिंग और अस्तर को दोनों को कट कर लेंगे। हमारा देखिए कैसे जो है कि लाइनिंग जो हमारी अस्तर की है वो हमने बिछा के प्रॉपर वैसे ही स्लीव के ऊपर हमने जो है कि वो रख लिया है। अपना स्लीव जो हमने कट किया था वो हमारा अस्तर पे छोटा था, इसलिए हमने जो है कि लाइनिंग वाले कपड़े पे जो हमारा थोड़ा हम बढ़ा के काटेंगे, ताकि हमें लाइनिंग वाले कपड़े में जोड़ ना लगाना पड़े। इसलिए हमें लाइनिंग में हम अंदर जोड़ लगा देंगे, वो हमारा अंदर साइड रहेगा, और हमारा कपड़े पे अगर जोड़ आ जाएगा तो वो हमारा बाहर की साइड दिखने लगेगा। इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कभी भी कपड़े को आस्तीन के कपड़े को कम ना काटें। अगर हमारे लाइनिंग में जोड़ आ रहा है तो हमारे कपड़े पे जोड़ ना दिखे, इसके लिए हमें यही काम करना चाहिए कि हमें कपड़े को बढ़ा के काटना चाहिए, और बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही आसानी तरीके से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। और हमने स्लीव को कट कर लिया है। देखिए आप लोग, हमारे अस्तर और ब्लाउज दोनों कट चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल में कोई भी कमी है उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, अपना साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।